सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन योर प्लेटफॉर्म एस्पायर एकेडमी। एंड इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सीटेट के लिए मैथ्स की पेडागोजी। सो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है मैथ्स की पेडागोजी में? हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ मैथमेटिक्स में। ओके तो सबसे पहले हम मैथमेटिक्स की डेफिनेशन एंड उसके मीनिंग को समझते हैं। ओके सो मैथमेटिक्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना। मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर हम कुछ डेफिनेशंस की बात करें तो मैथ्स को साइंस ऑफ कैलकुलेशन बोला गया है, साइंस ऑफ स्पेस एंड नंबर्स बोला गया है, साइंस ऑफ मेजरमेंट बोला गया है, साइंस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोला गया है। सो मैथ्स जो है तो कई सारी सब्जेक्ट में, कई सारी फील्ड्स में कनेक्ट होके एंड अपना रोल प्ले करता है ना। एंड मैथ्स को अगर और देखें तो मैथ्स को एक व्हीकल की तरह देखें कि वो ट्रेन करता है एक चाइल्ड को कि उसको थिंक करने के लिए, उसको रीजन करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए एंड उसको लॉजिकली उस फैक्ट्स को वो जो सोचेगा, वो रीजन करेगा, वो जो एनालाइज करेगा, उन चीज़ों को वो लॉजिकली कैसे उसको क्लियर होंगी, वो चीज़ें मैथ के थ्रू क्लियर होती हैं। ओके एंड अपार्ट फ्रॉम स्पेसिफिक सब्जेक्ट, मैथ को अगर एक सब्जेक्ट की तरह देखने के अलावा अगर हम देखें तो मैथ्स जो है तो और अदर जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, उनके साथ भी वो कंकमिटेंट करता है एंड उस पे भी इन्वॉल्व होके एनालाइज एंड उसकी मीनिंग निकालती है ना। तो जो मैथ्स है आपका सब्जेक्ट, तो वो सिर्फ अकेला एक जो सब्जेक्ट है उसको रीजन करने के लिए, थिंक करने के एंड लॉजिकली चीज़ों को डिफाइन करने के काम आता है। एंड साथ में उसका जो रोल है वो अदर सब्जेक्ट्स के साथ भी है, वो उस अदर सब्जेक्ट के साथ भी कनेक्ट होके उन चीज़ों को वेरीफाई करता है ना। एंड आगे और देखें तो हिंदी में मैथ को जो है तो गणित बोला जाता है एंड इसका मतलब होता है कि ये साइंस ऑफ कैलकुलेशन है ना। कैलकुलेशन की ये साइंस है, कैलकुलेशन का ये विज्ञान है जिसको हम गणित बोलते हैं ना। एंड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की हिसाब से अगर देखें तो उन्होंने मैथ्स को साइंस ऑफ मेजरमेंट बोला है, साइंस ऑफ क्वांटिटी बोला है, साइंस ऑफ मैग्नीट्यूड बोला है ना। किसी भी क्वांटिटी, जैसे आपने 1 किलो संतरे खरीदे है ना, आप 1 किलो खरीदे हैं, वो क्वांटिटी को डिफाइन करने वाला 1 ही तो था ना, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो मैथ्स का रोल है चीज़ों को स्पष्ट करने में। अगर वो चीज़ें क्लियर ही नहीं होंगी, स्पष्ट नहीं होंगी, तो उन चीज़ों को हम अप्रॉक्स में कैसे समझा पाएंगे किसी और को कि ये 1 kg ही है ना। तो मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अदर सब्जेक्ट्स को और चीज़ों को कनेक्ट करने में और उसको क्लैरिफाई करने में, है ना। एंड आगे और देखें तो मार्शल एच स्टोन ने बोला है कि मैथ्स जो है तो एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम है ना, स्टडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम बिल्ड एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स, है ना। मैथ्स जो है एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम है जो कि एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स को बिल्ड करता है ना। दीज नॉट डिस्क्राइब्ड इन कंक्रीट फॉर्म, ना कि ये कंक्रीट फॉर्म में डिस्क्राइब्ड नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में डिस्क्राइब है ना। सो ये जो डेफिनेशंस होती हैं किसी साइकोलॉजिस्ट के थ्रू, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है एंड इनसे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, या आपके जैसे बीएड के एग्जाम्स होते हैं तो वहाँ पे भी आप इनको अगर कोड करते हैं तो इनकी काफ़ी वेटेज होता है एंड इससे आपको जो मार्क्स मिलते हैं वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं ना। सो और आगे हम डेफिनेशन देखें अगर बर्ट्रैंड रसल की, उन्होंने कहा है कि मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है जिसमें हमें ना तो ये पता होता कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं और ना ही हमें ये पता होता कि हम जो कह रहे हैं क्या वो ट्रू सही होगा या नहीं होगा, है ना। दैट मीन्स कि कोई भी हम जैसे क्वेश्चन लेते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, या फिर हम उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास में क्या वो सही आएगा या नहीं आएगा, है ना। वो तो करने के बाद ही पता चलेगा ना। जैसे कई सारी थ्योरीज होती हैं, यूनिवर्स को स्टडी किया जाता है, सब चीज़ को मैथ्स के थ्रू ही वेरीफाई किया जाता है, लेकिन जब तक वो उसको स्टडी करने के बाद हमारे पास में जो एग्जैक्ट ट्रू रिजल्ट नहीं आता तब तक हम कुछ कह नहीं सकते कि वो जिस बारे में हम बात कर रहे हैं तो क्या वो सही है या फिर हम किस बारे में बात कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता, है ना। तो
बर्ट्रैंड रसल ने कुछ ये कहा। एंड गैलीलियो की बात करें तो इन्होंने कहा है कि मैथ्स एक लैंग्वेज है ना, कि मैथ्स एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू गॉड ने इस पूरे यूनिवर्स को लिखा है ना। मैथ्स वो लैंग्वेज है जिसके थ्रू भगवान ने इस पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड को लिख के रखा है ना। एंड लोके की बात करें तो इन्होंने बोला है कि ये मैथ्स जो है तो एक वे है ना, एक पाथ है जो कि सेटल करता है आपके दिमाग में, एक बच्चे के दिमाग में वो हैबिट सेटल करता है जिसके थ्रू वो रीजनिंग है ना, भी जो बच्चा है वो किसी भी चीज़ों को देखेगा तो वो सबसे पहले सोचे है ना। मैथ्स के थ्रू उसके अंदर ये हैबिट डेवलप हो जाती है कि वो किसी भी चीज़ को देखेगा एंड उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चन जरूर आएंगे, उसको ऐसे ही नहीं मान लेगा है ना, उसको देखेगा तो उसके बारे में सोचेगा जरूर कि ये है तो है कैसे हुए। दैट मीन्स कि जैसे आपके पास लाइट है तो कैसे है, ये आई तो आई कहाँ से है ना। हर चीज़ को यूं ही नहीं मान लेना एंड उसके बारे में सोचना कि ये चीज़ें कैसे बनी है ना, वो हैबिट डेवलप हो जाती है मैथ्स के थ्रू। और इन सारी डेफिनेशंस को अगर हम कंक्लूड करें तो हमारे पास में कुछ चीज़ें जो निकल के आती हैं तो वो ये है कि जो मैथ्स है वो आपका साइंस ऑफ स्पेस है ना। स्पेस की साइंस को स्टडी करने के लिए जो है वो हमारे पास में मैथ्स है। एंड साइंस ऑफ नंबर्स है, नंबर से भी जो डील करता है वो मैथ्स है। जो कैलकुलेशन से डील करता है, किसी भी जैसे आपके पास में आपने सब्जी खरीदी या फिर कोई भी सामान खरीदा, उस सबको आप कैलकुलेट करके उसका एक साथ आप लिस्ट बनाएंगे, उसके बाद ही आप शॉपकीपर को पैसे देंगे है ना। तो हम सब उसको कैलकुलेट करेंगे एंड देन उसको देंगे ना। दैट मीन्स कि मैथ्स जो है आपका साइंस ऑफ कैलकुलेशन भी है एंड मैथ्स ऑफ मेजरमेंट भी है। आपकी हाइट क्या है ये आप मेजर करके तो बता सकते हैं ना, तो ये आपका मैथ्स जो है साइंस ऑफ मेजरमेंट भी है। साइंस ऑफ क्वांटिटी, साइंस ऑफ मैग्नीट्यूड है ना, और किस चीज़ का कितना वेट है ये आप तभी बता सकते हैं जब आप उसके मैग्नीट्यूड को, उसकी क्वांटिटी को मेजर करेंगे है ना। सो ये साइंस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड क्वांटिटी भी है ना। एंड मैथ्स जो है एक सिस्टमेटाइज्ड है ना, सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड एंड एग्जैक्ट ब्रांच ऑफ साइंस है ना। मैथ्स जो है तो साइंस की ही ब्रांच है जो कि सिस्टमैटिक है, ऑर्गेनाइज्ड है एंड उसकी एग्जैक्ट ब्रांच है ना। एंड जो मैथ्स है वो डील करती है किससे, क्वांटिटी से है ना, क्वालिटी से नहीं क्वांटिटी से डील करती है, जिसमें फैक्ट्स एंड रिलेशनशिप्स आते हैं ना। दैट मीन्स कि जैसे आपके पास में कोई भी चीज़ कितनी है ये आपको मेज़र करके वो क्वांटिटी में ही चीज़ों को देती है एंड वो ही चीज़ें वेरीफाई करती है ना। एंड मैथ्स जो है तो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है साइंस का है ना, साइंस का जो सार निकल के आता है वो मैथ्स ही है ना। एंड ये मैथ्स जो है ये साइंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग भी है ना, ताकि हम चीज़ों को सोचें एंड साथ में लॉजिकल होके सोचें। दैट मीन्स ना कि इमोशनली होके है ना, लॉजिकल होके। दैट मीन्स कि हमें जो दिख रहा है, हमें जो फैक्ट्स नंबर्स दिख रहे हैं, हम उन्हीं चीज़ों को माने, ना कि अपने इमेजिनेशन या थॉट के बेसिस पे मान लें है ना। एंड ये आपकी हैबिट भी डेवलप करता है कि हम किसी भी चीज़ को देखें तो वो उसके लिए हम रीजनिंग जरूर करें, उसके बारे में हम सोचें कि ये ऐसी चीज़ें क्यों है ना। एंड ये जो है इंडक्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल ऑफ साइंस है ना। जो मैथ्स है वो इंडक्टिव है एंड एक्सपेरिमेंटल है, मतलब कि इसमें टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं एंड इस पे हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं ना। एंड ये मैथ्स जो है तो साइंस विच ड्रॉज नेसेसरी कंक्लूजन्स, जैसे काफ़ी सारी थ्योरीज होती हैं, उन सब के जब हम सॉल्व करते हैं लास्ट में जो कंक्लूजन आता है, उस थ्योरी का जो कंक्लूजन आता है वो मैथ्स के थ्रू ही आता है ना। काफ़ी सारी फिजिक्स में थ्योरीज है, उन सब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के थ्रू ही उनको हम ट्रू मानते हैं एंड वो जब वेरीफाई करती तभी वो थ्योरी आपको पढ़ने के लिए मिलती है एंड आगे भी वो ट्रू होती है ना। सो ये हमारी मैथमेटिक्स की डेफिनेशन एंड उसकी मीनिंग हुई। सो अगर हम फीचर्स से मैथ्स का नेचर समझें तो हमारे पास में मैथ्स जो है तो वो उसकी खुद की लैंग्वेज है ना, बाकी वो किसी अदर लैंग्वेज पे डिपेंडेंट नहीं है, उसकी खुद की एक लैंग्वेज है जो कि इन सब से मिलके बनी हुई है। जैसे कि मैथमेटिकल टर्म्स है ना, उसके अपनी टर्म्स, जैसे कि आपको बोलेंगे LCM, HCF, फैक्टर्स
है ना। तो ये सारे टर्म्स जो हैं तो वो मैथमेटिक्स के अपने हैं, है ना, उनकी अपनी भाषा में हैं। एंड मैथमेटिकल कंसेप्ट्स जैसे कि हम ऐड करते हैं तो जब हम 2+2 ही करते हैं ना, इस टाइप से, तो काफ़ी सारे कंसेप्ट्स हैं जो कि मैथ्स के खुद के हैं। एंड काफ़ी सारे फॉर्मूलेज हैं जो कि आप उन्हीं फॉर्मूलों को जब अप्लाई करेंगे तभी आपका आंसर आएगा, है ना। एंड काफ़ी सारी थ्योरीज हैं जैसे कि आपके मास्टर्स में, तो काफ़ी सारी थ्योरीज हैं जिनको प्रिंसिपल्स हैं, है ना, और साइंस हैं जैसे कि प्लस का साइन आपका ये होगा, माइनस का ये होगा, डिवाइड का ये होगा, मल्टीप्लाई का ये होगा, ये बेसिक से, है ना। तो ये काफ़ी सारे इसके मैथ्स के साइन हैं, उसके प्रिंसिपल्स हैं, उसके थ्योरीज हैं, है ना। तो मैथमेटिकल टर्म्स हैं, फॉर्मूले हैं, कंसेप्ट्स हैं, तो ये इन सब की अपनी भाषा है ना मैथ्स के अंदर, और इन सब से मिलके इसकी भाषा बनी हुई है ना। एंड हम इस मैथ्स जो है तो कन्वर्जन है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट का कंक्रीट फॉर्म में। जैसे एब्स्ट्रैक्ट किसी भी चीज का सार है, हम किसी भी थ्योरी को प्रूव करते हैं, उसका जो सार निकलता है उसको हम कंक्रीट फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि फॉर्मूले, तो वो मैथ्स के जरिए वो कन्वर्जन होता है ना। एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को हम कंक्रीट फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं उसको हम मैथ्स का कन्वर्जन कहते हैं ना। एंड मैथमेटिक्स जो है तो हमारे कोई भी डाउट नहीं छोड़ता हमारे दिमाग में कि अबाउट द थ्योरीज, प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स, है ना। कोई भी प्रिंसिपल है, कोई भी थ्योरी है, वो उन सबको प्रूव भी किया जा सकता है और उनके फॉर्मूलों को डायरेक्टली भी अप्लाई किया जा सकता है ना। एंड उनमें कोई भी डाउट नहीं रहता है ना, क्योंकि हम उनकी थ्योरीज के प्रूफ से हम ये समझ सकते हैं कि ये चीज़ें कैसे आई, है ना। तो ये कोई भी डाउट नहीं छोड़ता है किसी के भी माइंड में, है ना। तो और एंड जो मैथ्स जो है तो आपका हेल्प करता है डेवलप करने में, जो बच्चे के दिमाग में सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस की हैबिट को डेवलप करता है ना। एंड डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड, है ना। जैसे जब भी कोई भी चीज़ वो देखेगा तो जैसे प्लेन जा रही है तो अच्छा प्लेन जा रही है तो क्यों जा रही है, कैसे जा रही है ना। एंड जो जब चीज़ों को वो सही तरीके से समझेगा कि अच्छा ये मैन मेड है, ये ह्यूमंस की बनाई गई चीज़ है, तो उसको कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा हाँ ये मुझे मालूम है ना। एंड तो उसको खुद पे भरोसा भी होगा कि हमें चीज़ें सही पता है ना। एंड उसका जो साइंटिफिक एटीट्यूड है किसी भी चीज़ों को देखने का, वो कभी भी किसी कहीं सुनी बातों पे यकीन ना करने का। एंड साइंटिफिक एटीट्यूड दैट मीन्स कि किसी चीज़ को फैक्ट बेस्ड ही एग्री करने का, है ना। तो कभी भी किसी भी चीज़ को जब साइंटिफिकली जो चीज़ें प्रूवन है एंड उन चीज़ों पे भरोसा करने का, है ना। तो ये हैबिट डेवलप हो जाती है। एंड मैथ्स की जो स्टडी है ये बच्चे के दिमाग को ट्रेन कर देती है, क्या, साइंटिफिक मेथड्स, है ना, कि साइंटिफिक मेथड्स ही अप्लाई करेंगे हम किसी भी चीज़ के कंक्लूजन को फाइंड करने के लिए। एंड जो मैथमेटिकल जो नॉलेज है ये आपका एग्जैक्ट है, सिस्टमैटिक है, लॉजिकल है एंड क्लियर है ना, जो कि सो वंस एक्वायर्ड नेवर बी फॉरगॉटेन, है ना। जब एक बार कोई भी मैथ्स का जो नॉलेज हमने ले लिया वो कभी भी भूला नहीं जाएगा, है ना। ये एग्जैक्ट है, सिस्टमैटिक है, लॉजिकल है एंड क्लियर है ना। जैसे आपको एक फैक्टराइज करना है तो आपको पता है कि जैसे 2x² + 5x + 9 का हमको फैक्टराइज एक सिस्टमैटिक वे में तब तक करना है जबकि x की दो वैल्यूज ना आ जाए, है ना। तो हमें पता है एंड ये चीज़ें कभी भी नहीं भूलेंगे अगर आपको एक बार अच्छे से समझ में आ गई तो, है ना। एक बार आपको अच्छे से बनने लगी तो ये कभी भी चीज़ें भूलने वाली नहीं है ना। एंड हम नेचर ऑफ मैथमेटिक्स में अगर कुछ और फीचर्स को देखें, हमारे पास में जो मैथमेटिकल रूल्स हैं, लॉज हैं, फॉर्मूले हैं, ये सब यूनिवर्सल है ना। आप कहीं पे भी इनको किसी भी टाइम पे कहीं किसी भी जगह पे आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, तो वहाँ पे बोला जाता है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है वो आपका हाइपोटेनस एंड बेस के परपेंडिकुलर होता है ना। आप इसको कहीं पे किसी भी जगह से वेरीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे आप किसी बहुत ऊंची सी बिल्डिंग में खड़े हैं और वहाँ से आपकी जो नजरें हैं तो वो जो नीचे जा रही हैं वो आपका एक राइट एंगल का शेप ही बन रहा है, वहाँ पे भी 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। एंड फॉर एग्जांपल आप प्लेन को उड़ता देखते हैं एंड वहाँ पे भी आप अगर ऊपर आपकी नज़रें जहाँ तक प्लेन तक जा रही हैं वहाँ पे भी आपका 90 डिग्री एंगल बन रहा है, आपका हाइपोटेनस एंड बेस के परपेंडिकुलर, है ना।
सो वहाँ पे भी आपका जो मैथमेटिकल रूल्स लॉज एंड फॉर्मूले हैं वो यूनिवर्सल है एंड आप किसी भी टाइम पे या किसी भी जगह पे आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, एंड जो मैथमेटिकल स्टडी है वो आपको आपकी एबिलिटी डेवलप करती है क्या, इंडक्शन, डिडक्शन एंड जनरलाइजेशन। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे बहुत छोटा बच्चा है वो जब एयरप्लेन को उड़ता देखेगा तो वो सोचेगा कि ये कोई पक्षी है ना, लेकिन जब उस ये इंडक्शन हुआ एंड डिडक्शन क्या हुआ, जब कोई आप उससे बड़ा कोई ये बताएगा उसको कि नहीं ये पक्षी नहीं, ये आपका एरोप्लेन है ना, तो अच्छा, तो उसके दिमाग में एक स्कीमा तैयार हुआ कि अच्छा ये ऐसी एरोप्लेन होती है ना, एंड जब दोबारा वो चीज़ों को एरोप्लेन को देखेगा तो वो समझ पाएगा कि हाँ ये एरोप्लेन ही है, तो वो जनरलाइजेशन हुआ है ना। तो जब कोई भी चीज़ देखना, इंडक्शन हुआ, कोई भी चीज़ थॉट आया, एंड जब डिडक्शन, दैट मीन्स कि जो आपका करेक्ट नॉलेज नहीं है उसको हम करेक्ट करेंगे, तो वहाँ से हमने कुछ चीज़ें हटाई, जैसे कि पक्षी ये नहीं है, इस चीज़ को हमने डिडक्ट किया, एंड जब हमने उसको जनरलाइज कर लिया है ना, समझ गए कि हाँ ये एरोप्लेन ही है, तो वो जनरलाइजेशन हो गया है ना। एंड जो ड्रॉज इन न्यूमेरिकल इन्फेरेंसेस है ना, जो मैथमेटिकल नॉलेज है ये आपका न्यूमेरिकल इन्फेरेंस ड्रॉ करता है ना, जैसे कि बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन और डाटा। जैसे आपके पास कोई भी जो डाटा है उसको हम न्यूमेरिकली कैलकुलेट करेंगे एंड देन उसमें हम जो चीज़ें आएंगे उसको हम कंक्लूड करेंगे है ना। एंड मैथमेटिकल जो नॉलेज है ये अप्लाई होता है साइंस की स्टडी में है ना, स्टडी ऑफ साइंस में। आप जब भी साइंस की स्टडी करेंगे वहाँ पे मैथमेटिकल नॉलेज आपका काम आता है। किसी भी थ्योरी को हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं एंड न्यूमेरिकली हम उस थ्योरी को वेरीफाई करते हैं है ना। एंड इसका जो मैथमेटिकल जो नॉलेज है ये आपका डिफरेंट ब्रांचेस में अप्लाई होता है, जैसे कि फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो गई एंड अदर साइंसेस जैसे कि सोशल साइंस है ना, और भी कई सारी फील्ड्स हैं जहाँ पे मैथमेटिकल का नॉलेज आपका अप्लाई होता है ना। आप सोचेंगे सोशल साइंस में कैसे होगा, जैसे आपका पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की काफ़ी सारी डाटा हैं तो वो भी एक न्यूमेरिकल फॉर्म हुआ है ना, उसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, तब जो डाटा है उसको हम कैसे प्रीवियस डाटा एंड प्रेजेंट डाटा को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितनी पॉपुलेशन बढ़ी, ये सब भी मैथमेटिकल नॉलेज के अंदर आता है ना। एंड जो अब पॉइंट्स जो भी हमने अभी तक में जो भी फीचर्स देखे तो उन पॉइंट्स से ये कंक्लूड होता है कि हम मैथ्स के नेचर को समझ सकते हैं ना, कि मैथ्स के नेचर को हम समझ सकते हैं। एंड यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आता है कि जो मैथ्स का नॉलेज है ये बेसिस ऑफ इट्स नेचर मोर स्ट्रॉन्ग है ना, बाकी जो स्कूल में जो सब्जेक्ट्स लगाए जाते हैं उनसे कहीं ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग है ना, काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। एंड इसी वजह से मैथ्स जो है तो आपके स्कूल में 10th तक कंपलसरी होती है ना, एंड दैट्स वाई इसको स्कूल के स्टडी में इस सब्जेक्ट को कंपलसरी किया गया है ना। एंड रॉगर बेकन ने बोला है कि मैथमेटिक्स जो है तो आपका गेटवे है ना, की ऑफ ऑल साइंस है ना, जो सारी साइंस है, जितनी भी साइंस है उन सब का गेटवे मतलब उनका पाथ, उनका रास्ता एंड उसकी चाबी है ना। तो इसको रॉगर बेकन ने बोला था है ना। तो ये है हमारा नेचर ऑफ मैथमेटिक्स एंड उसकी डेफिनेशन एंड मीनिंग्स है ना। एंड आगे हम इसको और भी कंटिन्यू करेंगे एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग देखेंगे है ना। सो कीप वॉचिंग एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस।